नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल भैया, ठन ठन गोपाल। ये एक बॉलीवुड का गाना है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर बिल्कुल फिट बैठता है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना बजट जो प्रेजेंट किया उसमें राज्य पर 16,000 करोड़ रुपयों का डेफिसिट है। यानी कि बजट में 16,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं और राज्य सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए के खर्च का ऐलान कर दिया है। वो भी पूरे राज्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मराठवाड़ा के लिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों मराठवाड़ा गए। 2 दिन मराठवाड़ा में रहे, सारे 5 स्टार होटल बुक कर दिए। 5 स्टार होटलों का बहुत बड़ा करोड़ों में बिल आया। सरकार का वैसे ही बजट डेफिसिट में है, लेकिन फिर भी घोषणा करने से सरकार बाज नहीं आई। कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पैसे दिए। जल संपदा विभाग को 21,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी यानी कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग को 3,000, पशु संवर्धन को 16,000, प्लानिंग को 12,000, 1,200 करोड़ जो है ग्राम विकास, 1,600 करोड़ नियोजन विभाग को, 700 करोड़ कृषि विभाग के लिए, 350, 400 करोड़ महिला और बाल कल्याण विकास के लिए, स्कूल्स के लिए 500 करोड़, तीर्थ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया। कुल मिला के 31 जितनी अलग अलग जो है योजनाएं हैं, 103 जितनी घोषणाएं हैं। आखिर सरकार ने मराठवाड़ा में जाकर लोगों को ये कहा, ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर सरकार के पास इतना पैसा आएगा कहां से, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खुद राज्य सरकार के पास नहीं। लगातार डेफिसिट में जा रही सरकार लोक कल्याण के लिए किस चीज को प्रायोरिटी में रखे, ये भी एक सवाल है। लेकिन जुमले में कभी कहीं पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयंत माहिनकर जी। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कही है, हजारों करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। जयंत जी, क्या कहेंगे इसका पूरा अगर ऑपरेशन करने के लिए मैं आपसे कहूं, कितनी नई योजना है, कितनी पुरानी योजनाएं हैं, आखिर ये पैसा आएगा कहां से? वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दो तीन एक थोड़ा सा और इसके लिए बताता हूँ कि आखिर देवेंद्र उसी पार्टी का है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहीं बोल दिया था कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में कहीं किसी फार्मर के या बारे में ऐसा कुछ तो भी बोल दिया था, जो अभी तक सच हो रहा है नहीं। फिर बोलते कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। तो ये जुमलेबाजी जो है, जिसको हम बोलते हैं कि रूमर स्प्रेडिंग सोर्स यानी आरएसएस, जिसको मैं बोलता हूँ रूमर स्प्रेडिंग सोर्स को मैं बोलता हूँ आरएसएस। जिसको जो समझना है वो समझे। लेकिन ऐसी रूमर फैलाना और फिर छोड़ देना, उसका जवाब तो कोई देता ही नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई लेता ही नहीं, प्रेस के सामने कोई जाता ही नहीं। तो ऐसी सब मजाकिया बातें चलती रहती, दिल में आए भर दिए। दूसरी एक बात, एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 95 से 99 तक शिवसेना बीजेपी की पहली सरकार थी। उस वक्त इसी प्रकार से जो आज हम देख रहे हैं मुंबई में दुनिया भर के मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक साथ 10-15 मेट्रो प्रोजेक्ट। और मराठवाड़ा के ऊपर तो मैं आऊंगा क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट है। तो उन्होंने उस वक्त करीब करीब एकदम 40-50 ओवर ब्रिजेस बांधे थे। 99 की जो नौबत आई थी, उस वक्त का जो बजट था 99 में, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, तो पहले उस बजट में जयंत पाटिल खुद फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने ये पुल, ये ब्रिज बनाने के लिए इतना लोन लिया कि लोन का ब्याज देने के लिए हमको लोन लेना पड़ रहा है।
अब फिर से मैं रिपीट करता हूं मेरा सेंटेंस, लोन की किस्तें तो है ही, ओह। लेकिन लोन का ब्याज देने के लिए मैं लोन दे रहा, हमको लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, एक जो एक बैलेंस ग्रोथ रहती है और एक प्रकार की बीजेपी की सरकार आने के बाद जो हमको जो जहां फायदे मिलते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां ज्यादा भरने की बात आती है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार यानी अभी की सरकार जिनको बैलेंस्ड ग्रोथ का पता नहीं है, वो सिर्फ जहां हमारा फायदा है वहां पैसा डालते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे 2014 में आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा पैसा लगा दिया मुंबई और पूना में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जो हम देख रहे हैं। हम अभी ये होने के बाद हम बैलेंस ग्रोथ तब होती है जब थोड़ा इधर थोड़ा उधर और पूरे स्टेट में हम पैसा देते हैं, उसको हम बैलेंस ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ क्या हो गया, एक बहुत बड़ी अमाउंट आ गई और पूरे मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण एरिया एकदम जहां पहुंचेगी कि नहीं, पैसा लाएंगे तो लाए कहां से। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास एक दूसरा जुमला है, वो ऐसा है कि पुरानी स्कीम बदल देना, बंद कर देना, पुरानी स्कीम के नाम अपने नाम पे जहां कहीं एक आधा और अपने ही संघ परिवार में से एक आधे किसी नेता का नाम वगैरह डाल देना, नया नाम डाल देना और बोल देना कि देखो इसके लिए हमने इतना दे दिया। और इसी प्रकार के रिपोर्ट्स मराठवाड़ा के 46,000 की स्कीम के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो उसमें से ये है कि एक ऑफिसर ने मुझसे भी कहा है, वही वही मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये इतने बड़े बड़े पैमाने पे ये सब बातें करते हैं कि मुंबई में मेट्रो, पूना में मेट्रो, इरिगेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जो बैलेंस्ड ग्रोथ की बात की ना, तो जो पानी बह जाता है, और अभी देखो वेदर ऐसा आ रहा है कि 5-10 मिनट में इतनी बारिश आ जाती है कि एकदम सब ब्लॉक हो जाता, लेकिन फिर से एकदम सब क्लियर रहता। तो ये जो पानी आया है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए नेचुरली हमको इरिगेशन चाहिए। डैम्स आर मोर इंपॉर्टेंट, और डैम कहां बन रहे, नेचुरली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। और डैम के लिए इन्होंने जो दिया है, तो वो एक ऑफिसर ने सीधा सीधा बोला कि अगर इस प्रकार से बाकी चीजों के लिए इसको इतना दे रहे, इसको इतना दे रहे कर रहे, तो इनजस्टिस विल बी ऑन रूरल फंक्शंस। और रूरल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इरिगेशन। सो हम इरिगेशन को कितना दे पाएंगे, इसका जवाब इनके पास नहीं है। फिर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसे बताने की कोशिश की, जो मैंने 2016 में बताया था वो सभी चीजें मैंने कर ली है। मैं देखो, ये आंकड़ेबाजी जो है ना, ये एक प्रकार का डाइसी जॉब रहता है, जो ऐसा हम किसी को भी कभी भी चीट कर सकते हैं। उस प्रकार से उन्होंने बोलने की कोशिश तो की, लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट के पास ना इतना पैसा है और ना कोरोना के बाद केंद्र सरकार इतना कुछ दे सकता है, क्योंकि हमको पता है इवन केंद्र की भी इकोनॉमी क्या हो रही। और इस माहौल में हमारा बेस, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, 5-7-8 महीने में लोकसभा का है और पूरे एक साल में राज्य का है, तो उसके लिए हमारा एक एक जगह जाके बेस क्रिएट करने के लिए, कुछ मराठा कम्युनिटीज के लिए जो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, इसके लिए इन्होंने शहद में ऐसा अपना उंगली डाली और पूरे मराठवाड़ा को बताया 46,000 करोड़ आप चाट लो। चाटने के लिए जब लोग गए तब उनको पता चला कि इनमें से करीब करीब 23,000 करोड़ की स्कीम्स तो पहले अनाउंस हो चुकी है, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ये जयंत जी, यही बात पे मैं आ रहा था। दिव्य मराठी अखबार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए, बराबर और है। इसमें कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2016 में 31 जितनी योजनाओं का ऐलान किया था, और उसमें से 13 के काम पूरे हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल 23 काम ऐसे हैं जिस पर काम शुरू हुआ लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं। 2017 में जल संसाधन आयुक्तालय की स्थापना हो चुकी है, लेकिन इस वक्त वापस एक बार जल संधारण आयुक्तालय स्थापना करने की घोषित की, यानी डुप्लीकेशन हुआ। बराबर। रेशम
रेशम के उद्योग के लिए 2017 में 200 एकड़ जमीन की बात हुई थी और उसका वापस अनाउंसमेंट हुआ। कृष्णा मराठवाड़ा प्रकल्प के लिए 3,680 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी, लेकिन उसकी घोषणा भी पहले हो चुकी थी। बाबा साहेब आंबेडकर विद्यापीठ के लिए भी जो बात हुई है वो पहले घोषणा हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ये बताती है जयंत जी कि अधिकांश चीजें जो अनाउंस की है वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, उसके लिए फंड भी एलोकेट हो चुका है और अब सारा का सारा फंड और सारे के सारे अनाउंसमेंट नए सिरे से किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ये रियलिटी है, क्योंकि देखो मैंने जैसा आपको बोला कि कई बार सिर्फ पुरानी सरकार ने किए हुए नाम बदल देना और अपने नाम से चला लेना, ये एक जैसा था। अब 14 से 19 तक तो देवेंद्र फडणवीस ही थे। अब उनकी बहुत प्रचलित क्या वो जल संसाधन, अब उनका क्या जो भी कोई नाम था अब उनका वो दिख नहीं रहा। अब उसके बाद उन्होंने जो भी कुछ नए नाम दिए होंगे, आपने जैसा बोला नया अध्यक्ष लाए, क्योंकि सिर्फ 2.5 साल की गैप में पूरा चेंज हो गया। तो ये नहीं है, ये अपने ही पुराने नाम। और फिर तुमने कितना किया, बोलेंगे हम फाइलिंग वर्क किया। एक्चुअल ग्राउंड में क्या हुआ, तो ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड रियलिटी सो हॉरिबल, और पर्टिकुलरली इरिगेशन में जो हमको दिखता है कि आज भी 100 से ज्यादा तालुकाज ड्राउट प्रोन। यहां मुंबई में तो बारिश है, जो बारिश हो रही है, हम बोलते हैं कि हमारे तालाब भर गए बड़े बड़े सिटीज के, लेकिन इरिगेशन जो ड्राउट प्रोन एरियाज है वहां भी जो जाना चाहिए वहां पैसा नहीं जा रहा। और मैं जो बैलेंस्ड ग्रोथ की बात कर रहा हूं कि आप एक जगह पैसा डाल के एक जगह के लिए लोन लेते हैं, जापान से लाते हैं, मेट्रो के लिए लाते हैं और मेट्रो खड़ी हो जाती, बुलेट ट्रेन खड़ी हो जाती, लेकिन छोटे छोटे तबके में बसा हुआ चंद्रपुर गढ़चिरौली तक पानी की बूंद तो भी जाती है कि नहीं। इसके ऊपर जब हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट लेके या रियलिटी लेके उनको बैठने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, ये तैयार नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं है और वहां तक पहुंचने की इनकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते मुंबई में, देखिए एक अप्रोच उनका है कि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, नो क्वेश्चन अराइजेस। तो जब मुंबई में प्रोजेक्ट के लिए हम बोलते तो एफडीआई हमको इमीडिएटली मिल जाता है, ये रियलिटी है। वो मराठवाड़ा के लिए इनको मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। तो मराठवाड़ा के लिए हम थोड़े से टुकड़े, ये जो टुकड़े हैं, जो इन्वेस्टिगेशन दिव्य मराठी ने किया वो सही है, वो उन्होंने बिल्कुल ऐसे वही पुराने टुकड़े उठा के बेच देखा है कि भैया हमने आपको दिए हैं और कुछ देंगे। इन रियलिटी जो 2017 में बात थी 2023 में भी वही हो सकती है, ये रियलिटी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आप इस शो में आए और आपने हमारे साथ डिटेल में बात की। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा तो कर दी लगभग 45-46 हजार करोड़ रुपए की, लेकिन इतना पैसा कहां से आएगा इस बारे में कोई जवाब नहीं है। कई सारी घोषणाएं जो पहले भी हो चुकी थी अलग नाम से, अब फिर एक बार हो रही हैं। ऐसे में क्या लोग सरकार के वादों पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।